नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम हाजिर लेकर आपके सामने इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कॉमन एरर। कॉमन एरर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इंग्लिश पूरी तरीके से इंग्लिश का कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हैं, हर तरीके से आप प्रिपेयर्ड हैं इंग्लिश में, तभी आप कॉमन एरर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए साथियों, कॉमन एरर का आपके सामने 10 सवाल है और कोशिश कीजिए कि ये 10 का 10 सवाल आप करिए, और हमें उम्मीद है कि आप 10 में से 10 कर ही दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। चलिए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन का हम डिटेल में जानेंगे। और आप 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के पढ़ने के बजाय 10 क्वेश्चन ही पढ़िए, लेकिन वो 10 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके पूरी तरीके से पढ़िए। एक क्वेश्चन में आप बहुत कुछ सीखिए, ऐसा नहीं एक एरर फाइंड कर दिया हो गया उसका काम तमाम। पहला क्वेश्चन है, देखिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश कीजिएगा आप भी बनाइए। एक एक चीज़ को इंग्लिश के इस कॉमन एरर के एक एक पार्ट से आप पूछना है, क्या तुम सही जगह पर लगे हो, ठीक है ना, या नहीं। देखिए, हिज कार इज, यहाँ तक सही दिख रहा। कार नाउन है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, ठीक है। हिज कार सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब लिया, इज, यहाँ तक सही है, यानी पार्ट ए में कोई एरर नहीं है, ठीक। अब है मोर बिगर देन। कंपैरेटिव डिग्री में आप पढ़े हैं कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। कंपैरेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट ये है साथियों, कभी भी ना दो कंपेयर करोगे ना तो 2 बार कंपेयर नहीं कर देना। यहाँ बिगर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री किसका है, बिग का, एडजेक्टिव बिग का कंपैरेटिव डिग्री बिगर है। और मोर क्या है, मोर भी किसी एडजेक्टिव में हम मोर लगाकर उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ भी, यानी डबल कंपैरेटिव डिग्री बन गया, जो कि सुपरफ्लुअस है। तो सुपरफ्लुअस है, इसमें क्या करेंगे हम, मोर बिग करेंगे या फिर बिगर रहने देंगे, मोर हटा देंगे। तो साथियों यहाँ पर बिगर रहने देंगे, मोर हटा देंगे, मोर सुपरफ्लुअस यहाँ पे आया, ठीक है ना। किसी भी डिग्री में सेंटेंस में या फिर जब कंपैरेटिव डिग्री आएगा, 2 कंपेयर 2 बार नहीं होता, ठीक। तो यहाँ मोर बिगर भी एक कंपैरेटिव है, फिर मोर लगा दोगे जो कि गलत है, ठीक है ना, एक ही कंपैरेटिव होगा उसका कंपेयर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन हमेशा आता है, एक बात याद रखिएगा। तो देन सही है यहाँ तक, यानी एरर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर बी में। और देखते हैं, देखिए उसके बाद एनी दैट ऑफ, चलिए ठीक है, कंपेयर कर रहा, किससे, दैट किसके लिए आया पता है ना, दैट आया हिज कार के लिए, जो कि एक सिंगुलर है। यहाँ भी दैट सिंगुलर, यदि कार्स रहता तो यहाँ दोज होता, ठीक है ना। दैट सिंगुलर के लिए। ऑफ एनी ऑफ अस, ठीक है, एनी ऑफ अस, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, एरर तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन बी में हमें एरर मिल गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, 2 को बनाते हैं। देखिए बोलो, वन ऑफ माई अंकल्स, ठीक, वन ऑफ माई अंकल्स। देखिए, जब भी वन ऑफ वर्ड आए ना आपके सामने एरर में या कहीं भी, आपको चौंक जाना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट है ना कि वन ऑफ के बाद नाउन जो है ना वो प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए, नाउन प्लूरल फॉर्म में है, ठीक, नाउन प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन वर्ब जो आएगा ना वो सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, वर्ब जो है वहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक। यहाँ वर्ब क्या है, आर है, जो कि एक प्लूरल वर्ब है ना, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ हम फाइंड आउट कर लिए हैं हमने कि यहाँ एरर है।
पार्ट बी में एरर है। ए डॉक्टर आगे देखते हैं, ए डॉक्टर ठीक है, ए डॉक्टर होता है इन अमेरिका में सही है, यहाँ भी ये भी सही है, ये भी ये डॉक्टर ये तो सही है, यहाँ भी सही है। पार्ट डी तो नो एरर होगा नहीं क्योंकि पार्ट बी में एरर मिल गया। फिर से बता देते हैं, वन ऑफ जैसे ये माइंड में सर्कुलेट होना चाहिए, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है और वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। अब किसी का सवाल ये होगा, और वन ऑफ जो है चुनने में से बताता है, किसी मतलब किसी ग्रुप में से चुनता है, ठीक है ना। तो ग्रुप में से चुनेगा कब, ग्रुप में ज़्यादा कोई चीज़ रहेगा उसी से चुना जाएगा। तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन वर्ब सिंगुलर आता है, ये याद रखना, लिख लेना कॉपी में। एक कॉपी किताब पेन लेकर बैठिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह है ही डोंट नो। एक एक चीज से पूछिए तुम सही जगह लगे हो या नहीं। ही क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। ये डोंट क्या है, प्लूरल है, तो इसका सिंगुलर क्या होगा, डजंट होगा, DOESNT। डू क्या है, डू प्लूरल वर्ब है, और डज जो है ना वो सिंगुलर है। सिंगुलर यहाँ सब्जेक्ट आया तो सिंगुलर वर्ब होगा, तो डजंट होगा ना, तो यहाँ ये बिल्कुल गलत है, डजंट होगा। नो ठीक है, वर्ब का पहला रूप सही है। पार्ट ए में हमें मिल गया एरर, ठीक। आगे देख लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, द डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। बिटवीन के बाद हमेशा एंड आना चाहिए, तो बिटवीन के बाद हमेशा आगे देखते हैं एंड है कि नहीं, बिटवीन के बाद एंड है, ए शिप है। बिटवीन ए शिप एंड ए सबमरीन, ए शिप एंड ए सबमरीन, बिटवीन के बाद एंड हमेशा आना कंपलसरी है, ठीक। इसमें एरर क्वेश्चन नंबर 3 में ए मिल गया, ए पार्ट। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़िए। एस्टरडे, एस्टरडे जैसी आए ना माइंड में सर्कुलेट होना चाहिए, पास्ट की बात कर रहा हूँ। एस्टरडे आई मेट, पिछले दिन मैंने मिला, पास्ट टेंस में आई मेट, ठीक है ना, वर्ब का पास्ट फॉर्म है ना। एन ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने मित्र से, ठीक है, एन लगा है ओल्ड के पहले, वोवेल साउंड है, ठीक है ना, ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। व्हेन आई एम गोइंग, इसको पकड़िएगा, व्हेन आई एम, जब मैं जा रहा हूँ या जा रहा था। मैंने कल मिला था पिछले दिन अपने एक पुराने मित्र से, जब मैं क्या जा रहा हूँ या जा रहा था होगा। यहाँ पे ऑब्वियसली जब मैं जा रहा था, आई एम गोइंग नहीं होगा, यहाँ आई वाज गोइंग होगा, ठीक, समझ में आया, आई वाज गोइंग टू द, ठीक है, गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, यहाँ कोई एरर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है नो सूनर। अब देखिए नो सूनर जैसे आपके सामने आएगा ना, तो ये हमेशा आप दो चीज़ें इसमें याद रखिएगा। नो सूनर से, नो सूनर जब भी आएगा ना, तो इसमें दो चीज़ें वो कौन कौन सी होगी। पहला तो लॉ ऑफ इन्वर्जन होगा, लॉ ऑफ इन्वर्जन। दूसरा जो होगा ना, नो सूनर के बाद देन आना जरूरी है, एकदम आना जरूरी है, 100%। देन कौन सा देन, THAN, ठीक है ना कि THEN होगा, THAN वाला देन आना चाहिए, देन नहीं, देन आना जरूरी है। नो सूनर के बाद फिर लॉ ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन आएगा, ठीक ना। इन्वर्जन का मतलब ये है, इन्वर्जन का मतलब है कि पहले जो है ना हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना, या नाउन, जो भी सब्जेक्ट में तो नाउन भी आता है ना। तो नो सूनर हेल्पिंग वर्ब क्या आया है, पहले हेल्पिंग वर्ब आया है। लॉ ऑफ इन्वर्जन करने का मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आया नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट आया उसके बाद वर्ब आएगा, आ गया। तो यहाँ हमको लॉ ऑफ इन्वर्जन करना है, तो क्या करना है, यहाँ पास्ट टेंस है तो इसका ये इन्वर्जन करना है, तो क्या करेंगे, डिड बी इंटर होगा। नो सूनर डिड बी इंटर होगा, यहाँ पे डिड बी इंटर, इंटर्ड नहीं होगा, इंटर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ये लॉ ऑफ इन्वर्जन लग गया तो व्यू 1 आएगा।
उसके बाद नो सुनर के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि देन आना चाहिए। देन चलो है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, यानी यहाँ गलत हो गया, एरर ए में हमें मिल गया। ठीक, देन है आया है नो सुनर के बाद, दूसरा कॉन्सेप्ट बताएं कि देन आना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ही गोट पास्ट टेंस में चल रहा था, यहाँ भी पास्ट टेंस में होगा। ही गोट, उसने पाया, गोट अप मतलब उठा है, एंड लेफ्ट द रूम, और रूम को छोड़ दिया। ठीक है, ही गेट का पास्ट टेंस गोट होगा, गोट अप मतलब उठना, एंड उसके बाद फिर लेफ्ट, ये भी पास्ट टेंस में, लेफ्ट द रूम, रूम को छोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई एरर मतलब कोई इस सब बाकी पार्ट में एरर नहीं है, पार्ट ए में एरर मिल गया। ठीक, अब 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, उसको आप ध्यान से देखिए। द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव। पहले एक एक चीज देखिए, एक एक चीज का पोस्टमार्टम कीजिए। द आया डेफिनेट आर्टिकल, न्यू रेलवे लाइन, यहाँ कोई दिक्कत नहीं लग रहा, द न्यू रेलवे लाइन यहाँ तक सही। बिल फ्यूचर की बात कर रहा, चलो ठीक है। बिल ग्रेटली, ये एडवर्ब आया, किसकी विशेष किसको क्वालिफाई कर रहा, इम्प्रूव को कर रहा, जो कि एक वर्ब है, और ग्रेटली एडवर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करते। चलो ग्रेटली इम्प्रूव यहाँ तक सही दिख रहा। आगे जो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में कोई एरर दिख रहा, नहीं दिख रहा, चलो ठीक है। इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के पूर्वी पार्ट में, ठीक है ना, हिस्सा में, ऑप्शन डी है नो एरर। यहाँ तक तो बी तक तो कोई एरर नहीं दिखा। अब सी में जो दिख रहा है इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इसमें दिमाग लगाइए क्या होगा साथियों। हो सकता है नहीं यहाँ पर दिखता हो, लेकिन देखिए हमारे जो है ना यूनिवर्स में ना डायरेक्शन जो होता है ना, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, ईस्टर्न वेस्टर्न साउदर्न नॉर्दर्न, ये सब होता है ना डायरेक्शन, इसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज हमेशा करना है। ठीक है ना, एक चीज़ें यहाँ पर वो बता दी हैं, द ईस्टर्न होगा, द वेस्टर्न होगा, द नॉर्दर्न होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम द लगा सकते हैं। ठीक, द लगेगा ही, लगा क्या सकते हैं। ठीक, यानी हमें मिल गया पार्ट सी में एरर। ठीक, अब दूसरा चीज़ बता देते हैं, ये भी कुछ लोग बोले हमको नहीं पता, नहीं याद रहेगा, मेरे भाई बता देते हैं। जब भी कभी नाउन आए ना, फिर प्लस ऑफ आएगा ना, फिर नाउन आएगा ना, तो पहले वाले नाउन के पहले जो है ना आर्टिकल द का यूज हमेशा होगा। ठीक, एक बात याद रख लीजिए, और वो भी कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज, यानी द का यूज होगा। तो यहाँ पे हम द लगा सकते। देखो ईस्टर्न क्या है, नाउन है, और ऑफ है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, कंट्री क्या है, नाउन, तो पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बोल रहा द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, ये पास्ट में बता रहा। ठीक, द रिसेप्शनिस्ट, कोई बात नहीं, यहाँ तक कोई एरर नहीं दिख रहा। आस्क्ड पूछा, मी मुझसे, कभी भी याद रखिए आस्क के बाद टू कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, आस्क प्रीपोजिशन टू नहीं लेता। आस्क्ड मी हमसे पूछा। ठीक है, हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस। हु किसके लिए आया, रिसेप्शनिस्ट हमसे पूछा, हु डू आई वांट, कौन मैं मिलना चाहता हूँ। हु मतलब कौन मैं मिलना चाहता हूँ, या किससे मैं मिलना चाहता हूँ ऑफिस में। तो इसका जवाब हो किससे मैं मिलना चाहता हूँ। रिसेप्शनिस्ट मुझसे आकर पूछा किससे मिलना चाहते हो। तो यहाँ पे हु कौन नहीं होगा, बल्कि किससे हो, किसको होगा, यहाँ पे हु के जगह क्या हो जाएगा, हु के जगह हो जाएगा ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, होम कर देना है। होम, आई वांट टू मीट इन द ऑफिस, जिससे मैं मिलना चाहता हूँ ऑफिस में, ना कि जो मैं मिलना चाहता हूँ। ये कोई सेंस दे रहा। हु डू आई वांट, हाँ ठीक है, यहाँ डू आई वांट होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके बाद टू मीट
इन द ऑफिस, कोई दिक्कत नहीं। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये एक बात याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जब जब आएगा टू प्लस V1 हम हमेशा रिपीट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द क्रिमिनल वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। द, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया, द कोई दिक्कत नहीं। क्रिमिनल कोई अपराधी था। वाज ये क्या हो गया, पैसिव फॉर्म में हो गया, पास्ट टेंस में हुआ ही, पैसिव फॉर्म में हुआ, क्योंकि इसको जो है ना किया जा रहा है, इस पर कोई चीज़ है ना, इस पर वो वर्ब का इफेक्ट इस पर पड़ रहा है, तब पैसिव वॉइस में हो गया द क्रिमिनल वाज सेंटेंस टू डेथ। सेंटेंस टू डेथ मतलब होता है मौत की सजा, ठीक है ना, मौत की सजा देना, यानी क्रिमिनल को दिया गया मौत की सजा, ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है ना, इसको दिया गया, यानी वर्ब का इफेक्ट जो इस पे पड़ा है। एंड उसके बाद वाज, ये भी फिर पैसिव वॉइस में वाज, हंग फॉर हिज क्राइम, उसके क्राइम के लिए उसे हंग किया। ये हंग बहुत ही खतरनाक वर्ड है, इसको क्या करना है, देखिए हंग का मतलब क्या होता है, दो चीजें मैं बताऊंगा आपको, एक होता है हैंग होता है, दूसरा भी हैंग ही होता है, ठीक। इस चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है तो आप इसको लिख लीजिए। ये V1 हुआ, इसका भी V1 हुआ, लिख लेना है V1, ठीक। इसका V2 क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है फांसी देना, फांसी देना, ठीक। एक का होता है लटकाना, कपड़ा जिसे कोई आदि वस्तु लटकाना, ठीक है ना, कोई चीज। इसका V2 जानते हैं क्या होता है, हैंग्ड होता है, ठीक। अब V3 भी क्या होता है, V3 भी हैंग्ड ही होता है, ठीक है ना, हैंग्ड ही होता है। ये हैंग कोई चीज लटकाना, वस्तु आदि, कंपास, कपड़ा, तो इसका V2 हो जाता है, हंग हो जाता है, और इसका जो V3 होगा वो भी हंगी हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें लिख लीजिएगा। अब यहाँ जो है क्या बोलता है, बाज हंग, क्या ये हंग कौन सा, ये कोई आदि वस्तु लटकाया नहीं, बिल्कुल इसको फांसी पर लटकाएगा ना, तो फांसी पर लटकाने के लिए यहाँ चाहिए क्या, बाज के बाद V3 चाहिए, V3 इसका क्या होगा, फांसी लटकाना, फांसी पर, ये हैंग ये हो, इसका V3 क्या होगा, हैंग्ड हो जाएगा। तो यहाँ हंग के जगह जो है ना वो हैंग्ड हो जाएगा, HANGED, हैंग्ड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फॉर हिज क्राइम, उसके क्राइम के लिए उसे फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है ना, पहले मौत की सजा सुनाया, उसके बाद लटका दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने, ही सेड दैट। अब देखिए ही सेड, उसने कहा, ये क्या हो गया, पास्ट टेंस में चला गया, आगे भी क्वेश्चन सेंटेंस जो होगा वो पास्ट टेंस में होगा। ही विल क्या है, फ्यूचर टेंस में, यही गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल के पास्ट टेंस क्या होगा, वुड हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक। बाकी ही वुड हेल्प, वुड के बाद V1 आता है तो ठीक है, V1 है हेल्प मी, ठीक है। सिक्योर होगा यहाँ, सिक्योर नहीं है, सिक्योर ए डिसेंट जॉब, ठीक है, यहाँ कोई एरर नहीं दिख रहा, पार्ट बी में एरर होगा, ठीक, इसका बिल के जगह वुड होगा, पास्ट टेंस। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 10वां नंबर, बोल रहा द विलेजर्स फ्लीड अवे, द विलेजर्स, द पार्टिकुलर कर दिया, डेफिनेट आर्टिकल लगा के, कोई दिक्कत नहीं, विलेजर्स पुरलर है, कोई बात नहीं, आगे पुरलर वर्ब आएगा। फ्लीड अवे ये वर्ड है ना बहुत पूछा जाता है, बहुत SSC खास करके CGL बहुत पूछती है इसको। फ्लीड अवे देखिए यहाँ मिटाकर हम बता रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, FLEE फिली, फिली का मतलब ही होता है जो है ना भाग जाना, ठीक। इसका पास्ट टेंस होता है फ्लेड, ये भी फ्लेड, ठीक है ना।
और फ्लीड का मतलब ये होता है भाग जाना। इसके साथ अबे जो वर्ड आता है ना वो सुपरफ्लुअस आता है, इसका कोई मतलब वैल्यू यहाँ नहीं बनता है। फ्लीड का मतलब ही भाग जाना, अबे मतलब क्या होता है, अबे मतलब भी तो भाग जाना, दूर हो जाना होता है। तो 2 बार फ्लीड अबे, ये सुपरफ्लुअस सिर्फ फ्लीड होगा, ठीक है ना। अबे यहाँ सुपरफ्लुअस है तो केवल फ्लीड होगा, ठीक है ना। फ्ली के साथ अबे कभी भी नहीं आता है, एक बात याद रखिए, फ्ली के साथ अबे कभी भी नहीं आता है, ये बात रट लीजिए, ठीक है, रट्टा मार लीजिए, ठीक है। देयर, देयर किसके लिए आया, विलेजर्स के लिए। विलेजर क्या है, पुरलर, पुरलर के लिए देयर पुरलर है, ठीक है ना। हाउसेज, देयर हाउसेज, अपने अपने घरों में पुरलर है। व्हेन, जब, दे किसके लिए, विलेजर्स के लिए। दे साव, जब देखा, द फ्लड जो है, द फ्लड वाटर राइजिंग, जब बाढ़ का पानी जो है ना ऊपर उठ रहा था। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो ठीक है, पास्ट टेंस है, उधर पास्ट टेंस था, इधर भी पास्ट टेंस है। द फ्लड, फ्लड वाटर राइजिंग, जब जो बाढ़ के पानी ऊपर उठ रहा था, यहाँ कोई एरर नहीं दिख रहा। एक एक क्वेश्चन हम बताए हैं और उम्मीद करेंगे कि आपको समझ आया होगा। और जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे इस 10 क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन जो समझ नहीं आया होगा। और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चंस करवाएंगे उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हम करें, और आप ताकि आपको समझ में आए। और भरोसा कीजिए, मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी हूँ, और मुझे कहाँ कहाँ दिक्कत हुई इंग्लिश में, कैसे मैं घिसा, उसके बाद कैसे चीज़ों को कहाँ पे मुझे समझने में कठिनाई होती थी, उस सब को मैंने फेस किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे जिस तरीके से मैं फेस किया हूँ वो हमारे आने वाले जो हमारे जूनियर है भाई वो ना करें, ठीक है ना। तो मैं एक एक चीज़ को बताऊँगा कहाँ कहाँ फंसते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको एकदम रट्टा मार लेना है, क्योंकि बिना कुछ ऐसी चीज़ें रटना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो आपको बताएं ये तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा, जितना पूछेगा ना अभी याद रख लीजिएगा मेरे कहने पर, तो मुझे ज़रूर उस वक्त याद कीजिएगा कि नहीं भाई वो भाई साहब बताया है और ये बार बार पूछता है, ठीक है ना। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही लाभदायक हुआ होगा। और उम्मीद करते हैं हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये जो सेशन लिए हैं इंग्लिश का कॉमन एरर का क्लास 1, ये वीडियो आप उन सभी दोस्तों के पास पहुंचाइएगा जो एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, कोशिश करेंगे इससे भी बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।